गुड मॉर्निंग क्लास। अपना नैक्सट चैप्टर है जी स्ट्रेट लाइनस। स्ट्रेट लाइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜੋਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 10th ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है जी। दैन अपना क्या पॉइंट होंगे अपना जी, सेंटर पॉइंट, ठीक है जी। हुण आपां क्वाड्रेंट्स बारे भी पढ़ चुके हैं। ये की हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सैकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैन अपना सैकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਗੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स नैगेटिव आऊगा, दैन वाई पॉजिटिव आऊगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के विच एक्स का पॉइंट भी नैगेटिव, वाई का पॉइंट भी नैगेटिव आएगा। दैन फोर्थ के विच एक्स का पॉइंट पॉजिटिव आएगा कोऑर्डिनेट, और दैन वाई का नैगेटिव आएगा। बिकॉज एवरीवन नोज कि अपने कोऑर्डिनेट्स इस तरह ही लिखे जाते हैं। एक्स और वाई के फस्ट अपना पॉइंट होंदा एक्स का, दैन सैकेंड होंदा वाई का, ठीक है जी। तो ये एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, ये एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव, ये दोनों नैगेटिव एक्स भी नैगेटिव वाई भी नैगेटिव। दैन फोर्थ वन दे विच एक्स पॉजिटिव वाई का पॉइंट नैगेटिव आएगा, ठीक है जी। हुण तुहानूं पता चल गया कि आह वाली एक्स एक्सिस हुंदी आ, दैन आह वाली अपने कोल की हुंदी आ जी वाई एक्सिस। और तुसीं 10th क्लास दे विच पढ़ चुके हो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। दैन डिस्टेंस फॉर्मूला की होंदा सीगा कि आपां किसी भी पॉइंट का फाइंड करना आ, ठीक है। मेरे को कोई भी दो पॉइंट्स होणगे, एक आप पी ले लिया एंड क्यू ले लिया, ठीक है जी। दैन जो आप इन्हां दा डिस्टेंस फाइंड करते होंदे सीगे, फॉर्मूला की होंदा सी पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 दा होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 दा होल स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला अपने कोल किहड़ा हुंदा सी जी, डिस्टेंस दा फॉर्मूला। एक तुसीं की पढ़िया होया आ, सैक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। सैक्शन फॉर्मूला अपने को की बोलता है, फिर अगर तुसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होंदी है तो सैक्शन फॉर्मूला की बोलता होंगे, वो रेशोज़ होंदियां आ, ठीक है जी। एम x1 प्लस एन x2 अपॉन एम प्लस एन। अगर तुसी वाई का पॉइंट फाइंड करते हो तो की होंदा सी एम y1 प्लस एन y2 एम प्लस एन, ठीक है जी। यही फॉर्मूलाज होंगे हैं जिहदे एम और एन की होंगे अपन रेशोज़। कई बच्चों ने पढ़िया होएगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब उन्होंने रेशोज़ पढ़िया m1 m2, मतलब जो भी अपने को रेशोज़ गिवन होंगे आप उन्होंने m और n का नेम भी दे सकते हैं, या फिर m1 और m2 का नेम भी दे सकते हो, ठीक है जी। तो नैक्सट हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस m2, ठीक है जी। ये भी तुसी पढ़िया होया सैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उस तो बाद तुसी मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो। एक बार आप सारे नोट करवा दें कि तुहानूं ईजी रह जाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला की होंगे अपना, एक्स जो पॉइंट फाइंड करना तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और जो वाई का फाइंड करते सी तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, यही होंदा सी, ठीक है जी। अपने एक्स एक्सिस दैन वाई एक्सिस पता चल गया थानू, फिर दैन क्वाड्रेंट्स पता चल गए, दैन ये भी पता चल गया कि कोऑर्डिनेट्स जो क्वाड्रेंट्स आएंगे किस तरह के होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सैक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हुण आपां ना इस चैप्टर दे विच देखना है कि हाँ जी आपां स्ट्रेट लाइनस का तो चलो इन्ना तो पढ़िया होया है। फिर आपां देखना है कि हुण इहदे विच उन्हां दियां इक्वेशनस किद्दां बनाणियां, स्ट्रेट लाइन दियां इक्वेशनस किद्दां फाइंड करनियां, किद्दां बनणगियां। दैन इहदे विच एक स्लोप नाम की चीज़ आंदी आ, वो किस तरह फाइंड करनी आ,
ठीक है जी। इंटरसैप्शन आ जाती आ, वो लाइनस नूं कट करूगी, किद्दां दी फॉर्म बनूगी, ये सारियां चीज़ां आपां इहदे विच देखांगे। ओके, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ, एक बार आप इन्हों रीड आउट करते। देखो स्लोप जी भी आप मतलब स्लोप फाइंड करनी है ना, उन्होंने एम के नाम डिनोट किया जाता है। ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मतलब जी कि नॉन वर्टिकल मतलब दो पॉइंट्स के थ्रू जी लाइन पास कर रही है, जो स्लोप फाइंड करनी है तो किस तरह फाइंड होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और जो x1 है और x2 आपस के इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक है जी। थानू जो ये वाले मतलब हुण जस्ट तुसीं फॉर्मूलाज नोट कर लो, देख लो, तो इन्हों उदों थानू समझ आनी जो आप समझ दे उत्ते अप्लाई कर देंगे। नैक्सट आ, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरैक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैन द स्लोप ऑफ द लाइन की हो जाएगा एम इज इक्वल टू टैन थीटा, और जो थीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं आऊगा। मतलब क्या है कि एक तो जो दो पॉइंट गिवन होंगे तो आप वाली स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी। दैन जो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है फिर आप लगा देना एम इज इक्वल टू टैन थीटा। नैक्सट स्लोप ऑफ हॉरिजोंटल लाइन इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। जो आपको लाइनस गिवन होणगियां जो चैक करना है तो वो आपको ये वाले रिजल्ट सारे पता होने चाहिए। एन एक्यूट एंगल से थीटा बिटवीन लाइनस L1 एंड L2, जो दो लाइनस होणगियां ना उन्होंने जो एंगल होएगा और उन्होंने स्लोप की आऊगी M1 एंड M2। दैन फिर कितना लिखना सी टैन थीटा इज इक्वल टू MC। ठीक है। सिंगल लाइन अब डबल लाइन हो जाए फिर कहना M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। थोड़ा 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 लगता है कि तुसीं फॉर्मूला ट्रिग्नोमैट्री भी देखा है। ठीक है जी। नैक्सट टू लाइनस आर पैरल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। दो लाइनस कदों पैरल हो सकती जो उन्होंने स्लोप्स इक्वल हो, मतलब दो लाइनस एक लाइन की स्लोप आप M1 ले लीए, दूसरी लाइन की स्लोप आप M2 ले लीए, वो कदों पैरल होणगियां जो दोनों आपस दे विच इक्वल होणगियां। ठीक है जी। नैक्सट आ टू लाइनस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। मतलब क्या कि दो लाइनस का प्रोडक्ट मतलब स्लोप ऑफ टू लाइनस M1 इंटू M2 जो परपेंडिकुलर तो उन्होंने परपेंडिकुलर का आंसर कितना आना -1। ठीक है जी। पैरल कदों होणगियां जो दोनों स्लोप्स इक्वल होणगियां। ठीक है जी। परपेंडिकुलर का की आना है जो उन्होंने प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा, तो मतलब उन्होंने मल्टीप्लाई दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है जी। नैक्सट 3 पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ द हॉरिजोंटल लाइन हैविंग डिस्टेंस A फ्रॉम द x एक्सिस इज आइदर अ y इज इक्वल टू A और a y इज इक्वल टू -A। then equation of the vertical lines having distance B from the y axis is either x is equal to B or x is equal to -B। 1 पॉइंट फॉर्म कि होगी 1 पॉइंट फॉर्म ये भी स्लोप आ जो थानू सिर्फ एक पॉइंट गिवन होएगा x1 y1, जो इतने दो पॉइंट्स गिवन से ना जो थानू सिर्फ एक पॉइंट गिवन होएगा तो तुम किस तरह फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट या फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है जी। 2 पॉइंट जिहदे दो पॉइंट्स गिवन होंगे फिर ओवर किद्दां फाइंड होगी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आ 1 पॉइंट की फॉर्म की इक्वेशन आ। ठीक है जी। 2 पॉइंट्स की फॉर्म की इक्वेशन आ। ठीक है जी। दैन स्लोप इंटरसैप्ट फ्रॉम इज y इज इक्वल टू mx वेयर m इज़ अ स्लोप एंड c इज़ द इंटरसैप्ट ऑफ y एक्सिस। मतलब y एक्सिस कि होगी आ वाली, दैन आ की होंगी अपने को x एक्सिस, आ की होंगी जी y एक्सिस। ठीक है। तो ये इक्वेशन कि होंगी y इज इक्वल टू mx प्लस c जो तुम स्लोप फाइंड करोगे, और c जो कॉन्सटेंट टर्म होंगी एक तरह की आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट एक इंटरसैप्ट होंगे y एक्सिस का। नैक्सट आ गई इंटरसैप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग इंटरसैप्ट A B ऑन द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ठीक है जी। तो की होगा x अपॉन A प्लस y अपॉन V इज इक्वल टू 1। हुण ये किसी ने कन्फ्यूज नहीं होना कि इलिप्स की इक्वेशन इदा वाली सी, वो स्केयर पैंदा सी। ठीक है जी। जी इलिप्स की आप इक्वेशन करी सी होगी सी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये सिंपल है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इन्होंने सारिया इक्वेशनस हुण तुसीं एक बारी नोट डाउन कर लो इंपॉर्टेंट रिजल्ट नूं और समझा भी तो मेन अपने को किहड़े यूज़ होणगे। ठीक है जी। लाइनस वाले दैन स्लोप फाइंड करने वाले। ठीक है जी। फिर आप इन्होंने सम्स के उत्ते अप्लाई करांगे थोड़ा ईजीली समझ आ जाएंगे। हाँ जी। फर्स्ट देखो फॉर वट वैल्यूज़ ऑफ A एंड B द इंटरसैप्ट कट
off on the coordinate axis by the line given are equal in length but opposite in signs to sign to those cut off the line given on the axis। मतलब मेरे को दो लाइनस गिवन आ, ठीक है जी। इन्हां दे विच फाइंड की करनी आपां इंटरसैप्शन। दो लाइनस गिवन आ जी, ठीक है अपने को। आप फाइंड की करनी आ इंटरसैप्शन। ए बी दे इंटरसैप्ट फाइंड्स करांगे। फर्स्ट किया ax प्लस by प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और इतने देखो आप इंटरसैप्ट फॉर्म जो इक्वेशन फाइंड करनी सी ना, ए बी दे जो इंटरसैप्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से फाइंड करने से तो की होंगे सी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देखो स्टार्ट करते हैं, लिखो कंसीडर द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। हम आप इधर कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव द 8, दूसरी साइड जाके की हो गया जी नैगेटिव द 8। ठीक है जी। हम आप जो उपर पिछले फॉर्म पढ़ के आए हो कि एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंटरसैप्शन की फॉर्म यही देखी सी, बट इतने तो इदा का कुछ बन रहा है, मतलब कि उपर मैंने एक्स और वाई चाहिए, नीचे ए बी आ सकता है और इधरली साइड 1 आना चाहिए। तो ये सारी इक्वेशन आप इस तरह बनाना। ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जदों आपां इधरली साइड 1 बनाना तो की करांगे, सेम उसी चीज़ दे नाल डिवाइड कर दांगे। तो की करांगे, सारी इक्वेशन नूं -8 दे नाल डिवाइड कर दांगे, डिवाइडेड बाय -8 ऑन बोथ साइड। तो की हो गया जी ए एक्स अपॉन -8 प्लस बी वाई अपॉन -8 इज इक्वल टू -8 अपॉन -8 कैंसल। तो की बच गया ए एक्स अपॉन -8 प्लस बी वाई अपॉन -8 इज इक्वल टू 1। बट हुण इधर तो 1 बन गया, बट इत्थे भी मैंने की चाहिए सी एक्स और वाई। तो जी ए और बी वाली टर्म सी नीचे होनी चाहिए सी, उपर नहीं होनी चाहिए सी। तो इस तरह लिख सकते हैं आप एक्स अपॉन -8 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन -8 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखो जो मेरा ए वापस ऊपर जाएगा तो ए एक्स बन जाएगा, बी ऊपर जाएगा तो की बन जाना वाई भी बन जाएगा। मतलब आ वाली चीज़ सेम इस तरह ही है, जस्ट मैं की है थोड़ी जी सिंपलीफाई इवैल्यूएट करती है। ठीक है, क्योंकि वापस ए ऊपर जाएगा तो आही टर्म मैंने मिल जानी ए एक्स और वाई बी वाली। ठीक है जी। हुण इंटरसैप्शन किहड़ी सी, उन्हें किहा सी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब इंटरसैप्शन ए और बी, मतलब आह वाली चीज़ होगी ए एंड बी जी एक्स दे पहुँच और वाई दे पहुँच आ रही है। ठीक है जी। तो ये इंटरसैप्शन मेरे को किहड़े आ गया, एक -8 अपॉन ए, सैकेंड -8 अपॉन बी। ठीक है जी। ये की बन गए आर इंटरसैप्ट्स। और इंटरसैप्शन की बोलता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स होंगे हैं। तो अपने को पता ही है इधर एक्स एक्सिस वाला आ रहा, दूसरा वाई एक्सिस वाला आ रहा। ओके, नेक्स्ट लाइन कि जी 2x - 3y + 6। तो लिखो अगेन कंसीडर द लाइन 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। तो सेम इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो क्या होएगा 2x - 3y + द 6, दूसरी साइड जाके -6। हम इधर 1 बनाना तो की करांगे डिवाइडेड बाय -6 ऑन बोथ साइड्स। तो की बन गया जी 2x अपॉन -6 -3y अपॉन -6 इज इक्वल टू -6 अपॉन -6। कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया जी 2x -6 माइनस माइनस प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। हुण आप अगेन देखा सीगा ऊपर सिर्फ x और y सी, बट इत्थे की लगता पाया 2 और 3। ठीक है जी। ये टर्म्स नीचे चल जाएगियाँ। तो की बन जाएगा x अपॉन -6 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 2 के टेबल से 6 कैंसल हो सकता, 3 के टेबल से भी 6 कैंसल हो सकता, 3 2। तो की बन गया जी x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और हुण इंटरसैप्शन किहड़ी हुंदी सी अपने कोल आ वाली। ठीक है जी। तो एक मेरे को 3 एंड देयरफॉर -3 एंड 2 आर इंटरसैप्ट्स। ठीक है जी। इंटरसैप्शन तो फाइंड कर लिया आप, बट उन्होंने आपको क्या की सी
उन्होंने अपन क्या कि सीगा था फॉर वॉट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी द इंटरसैप्ट, मतलब जो दो लाइनां ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए एंड बी ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਈ ਆ -8/a, दूसरी आई है -8/b, ठीक है जी। दैन फिर नैक्सट इंटरसैप्शन आई है मेरे को -3 and 2। तो आप फाइंड की करना है ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो देखो की करेंगे फिर दो इंटरसैप्शन आ गई, तो लिखो फ्रॉम द गिवन कंडीशनस, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫਾइंड ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ -8/a, ठीक है जी। एक फाइंड की सीगी, एक की सीगी आप -8/v, ठीक है जी। हुण नैक्सट किहड़ी कीती सी -3, ठीक है जी। दैन दूसरी मेरे को की आ गई एंड 2, आप इन्हों इक्वल रख देना, ठीक है जी। एक दूसरी साइड पर इक्वल रख देना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ -3 ਔਰ 2 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਆ ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ -2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ए एंड बी ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीनस जोड़ा 3 इधरली साइड आ वो नीचे आन के की हो जाऊगा डिवाइड, दैन ए डिवाइड च दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा मल्टीप्लाई, एंड सेम चीज़ बी देना करांगे -8 2 मल्टीप्लाई च -2 इधर आन के की हो गया जी -2 डिवाइड, बी डिवाइड से दूसरी साइड जाके की हो गया जी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस ना माइनस कैंसल, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ कैंसल 8 तो कितना आ गया 4। मेरे को ए दी वैल्यूज़ कितनी है -8/3, ठीक है जी, एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 4। और फाइंड करने भी उन्होंने की किया सीगा ए एंड बी, ठीक है। लाइन गिवन सी उहदे तो आप इंटरसैप्शन देखनी सीगी, तो इक्वेशन कंपेयर करके इंटरसैप्ट फॉर्म नाल दो आप इंटरसैप्ट कर लिया, जिहदे विच ए और बी एज अ वेरीएबल आ जिन्हां दी आपां वैल्यूज़ बाद विच फाइंड करांगे। दैन सैकेंड लाइन गिवन सी उन्होंने भी आप सॉल्व आउट करके की किया उन्हां दी इंटरसैप्शन फाइंड करती, ठीक है जी। फिर जिहड़ियां मेरियां गिवन कंडीशन सीगियां उन्हां नूं आपां लिया कि जिहड़े मतलब एक तो एज इट इज़ रखतियां, दैन दूसरे इंटरसैप्शन सी ना उन्हां नूं साइन चेंज करते। उन्होंने देखो बोलिया ना इत्थे आ देखो आर इक्वल, ठीक है जी, मतलब उन्होंने इंटरसैप्शन जी दोनों लाइन्स दी आती है आर इक्वल इन लेंथ बट ऑपोजिट इन साइन टू साइन, ठीक है जी। इक्वल टू लेंथ तो हो सकता है कि आप चलो इक्वल टू रखता, ठीक है। दैन उन्हें क्या ऑपोजिट ऑफ साइन टू साइन, हुण देखो ऑपोजिट करना सी साइन टू साइन, अगर ये -3 तो इतने +3, अगर इतने पॉजिटिव का 2 तो इतने नैगेटिव का 2, ठीक है जी। जो जो कंडीशन दी आप वो अकॉर्डिंग चलें। गिवन कंडीशन च यही बोलिया सीगा कि इक्वल रखना है इन्हों बट इन्हों के साइन ऑपोजिट कर दी, तो आप इक्वल रखा और साइन ऑपोजिशन च हो गया, ठीक है जी। नैक्सट देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब जी इक्वेशन आप फाइंड करनी है किस पॉइंट के विचों पास कर रही है 2 2 के विचों, ठीक है जी। सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटरसैप्ट ऑन द एक्सिस इज़ 9। हुण देखो आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की फाइंड करनी है, ठीक है जी। वो सम ऑफ इंटरसैप्शन ऑफ एक्सिस की मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कितनी गिवन है 9, और किस पॉइंट तो पास कर रही है वो 2 2 तो, ठीक है जी। मतलब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कितने आ रहे हैं 2 2। ये मतलब की आ देखो जो आप 10th च कर देंगे सी ना लैट द इंटरसैप्ट, लैट मतलब आप खुद ले रहे हैं बी, एक ले लिया आप ए, ठीक है जी। आप इंटरसैप्शन च की पढ़िया ए एंड बी पढ़िया ना, तो मतलब x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इदा की इक्वेशन बनानी आप। तो हुण देखो मेरे को एक मैं ए लैट कर लिया, तो टोटल सम ऑफ दिता है 9, तो जो मैं बी फाइंड करनी है 9 के विचों जो मैं ए माइनस करता तो मेरे को आंसर आ जाना बी आ जानी। तो नैक्सट आप लिख देंगे 9 माइनस ए, ठीक है जी। दो इंटरसैप्शन आप लैट कितनी, एक ए दूसरी 9 माइनस ए। 9 माइनस ए क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने एक्सिस का सम कितना दिता सी 9, ठीक है जी। तो आ जाओ द इक्वेशन ऑफ लाइन
इज़ की होंदी है जी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1 यही होंदी है। ठीक है, हुण एक्स अपॉन ए तो सही आ प्लस वाई, हुण मैं 9 टोटल की सीगा मतलब सम ऑफ इंटरसैप्शन कितनी सी 9, हुण 9 दे विचों मैं ए नूं माइनस करूँगी तो मेरे तो किहदा रिजल्ट आ जाना बी दा। ठीक है जी, तो इत्थे क्या आ गया फिर 9 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1। आह वाली इक्वेशन बन गई, मेरे तो बी दी जगह की पुट किया मैं 9 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1। हुण ये पास किहड़े पॉइंट तो कर रही आ, ठीक है जी, देयरफॉर इट पासिस थ्रू 2 ठीक है जी, मतलब एक्स का पॉइंट कितना है 2 दैन वाई का पॉइंट कितना है 2। इक्वेशन आ वाली मेरे को पई हुई है, ये वैल्यू पुट कर दो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, हुण एलसीएम लगा लो इन्हां दा तो की बन जाना। ठीक है जी, एलसीएम लैंदे हैं तो एलसीएम की हो जाऊगा ए इंटू 9 माइनस ए दैन 2 दे नाल मल्टीप्लाई 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इज़ इक्वल टू 1। तो की हो गया जी 2 9 माइनस ए प्लस 2 ए इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 1 इंटू ए इंटू 9 माइनस ए। तो की बन गया जी 2 9 माइनस सॉरी दैन माइनस 2a प्लस 2a इज़ इक्वल टू ए नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करवाया माइनस ए। तो की बन गया 18 माइनस 2a प्लस 2a इज़ इक्वल टू 9a माइनस ए। ठीक है जी, इन्नी टर्म बन गई अपने को, देख लो ओके नहीं सॉरी इतने स्क्वेयरिंग होगा ए इंटू ए स्क्वेयर। आह वाली सारी टर्म बन गई अपने को। ठीक है, तो हुण आ की हो गया नैगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो मेरे को बन के गया हुण आह वाली सारी टर्म नूं चुक के इधर साइड लिओ ए स्क्वेयर नैगेटिव का इधर आण के पॉजिटिव का दैन पॉजिटिव का 9 इधर आण के नैगेटिव का 9 है दैन ए तो पॉजिटिव 18 इधर ही सी दैन दूसरी साइड की हो गया 0। ठीक है जी, एलसीएम लिया दैन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सिंपलीफाई किया, मतलब इन्ना कि सॉल्व करिया। हुण देखो ये नवीं चीज़ की एक ए ही आ। ठीक है जी, ये क्या कि मैं हुण कि वैल्यू फाइंड करनी आ, इंटरसैप्शन यही बोलता होंदा ना कि ए बी दी वैल्यूज़ फाइंड करो। हुण ये मैं की करूँगी ए की वैल्यू फाइंड करूँगी। ठीक है जी, और बी की जगह तो आप ऑलरेडी ली हुई है इंटरसैप्शन 9 माइनस ए। ठीक है जी, तो यह मतलब पहले मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँगी तो मेरे को अपनी इक्वेशन सॉल्व आउट हो जानी है। तो हम कि की करांगे फैक्टर्स ले लो, फैक्टर्स किहड़े हो सकते हैं 3 इंटू 6 ऐड करांगे 9 बनता मल्टीप्लाई करांगे 18 बनता। ठीक है जी, तो की हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो की हो जाएगा जी ए कॉमन कर लो, अंदर की बचेगा a माइनस 6। ठीक है जी, माइनस 3 कॉमन कर लो, अंदर की बचेगी जो होगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ही a इंटू ए स्क्वेयर दैन माइनस 6a then minus 3 into a 3a minus minus plus 3 into 6 18 is equal to 0। तो मेरे को जी हम दो पेयर किहड़े आ गए a माइनस 3 और a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैन एक टाइम a माइनस 3 नूं 0 दे इक्वल रख दो, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नैगेटिव की टर्म दूसरी साइड जाके पॉजिटिव, नैगेटिव की टर्म दूसरी साइड जाके पॉजिटिव। तो मेरे को a दियाँ दो वैल्यूज़ किहड़ियां आईयां 3 एंड 6। ठीक है जी, हुण आपां इन्हां नूं पुट के इहदे विच करवा देना इक्वेशन नंबर 1, इन्हूं इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दीज वैल्यूज़ मतलब पहलो किया पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो किया जाएगा वी गेट की आना अपने को एक्स अपॉन ए सी ना, तो किया जाना एक्स अपॉन 3 प्लस 9 सॉरी वाई अपॉन 9 माइनस ए 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी ली है 3 इज इक्वल टू 1। तो की बन गया एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, एनी टर्म बनी। तो हुण आपां लाइन की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन इस तरह की तो नहीं तो इंटरसैप्ट फॉर्म हो गई है। ठीक है जी, लाइन की इक्वेशन की होंगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हुण आपां इहनूं किद्दां करांगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इहदा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लूँगे आपां, कितना आ गया एलसीएम 6। ठीक है जी, दैन इधर कितना आ जाऊगा फिर 2x नाल प्लस वाई, दूसरी साइड की पिया हुआ है मेरे को 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो की बच गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मेरे को एक इक्वेशन तो आ गई जी।
ठीक है, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन तो बन गई। हुण सेम पुटिंग ए इज इक्वल टू 6, क्योंकि दो वैल्यूज़ आ तो दो इक्वेशनस बननगियां। ठीक है जी, इन इक्वेशन 1 दैन वी गेट एक्स अपॉन ए की जगह की आना 6 प्लस वाई अपॉन 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो की बन जाऊगा एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अगेन एलसीएम ले लाँगे, एलसीएम लैके की बन जाना मेरे को 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और ये मेरे को नेक्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, उन्हें बोलिया कि सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स सच दैट सम ऑफ द इंटरसेप्शन ऑफ एक्सिस इज 9। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरसेप्शन सिलेक्ट की कि ए दूसरी 9 माइनस ए, 10th वाला कॉन्सैप्ट याद होना ना, पैदा करते होंगे सी। दैन इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह की चलती पई आ, मतलब इंटरसैप्शन फॉर्म दे विच। ठीक है जी, ये ना भूल जाइए इंटरसैप्ट फॉर्म की। ठीक है जी, फिर आप पॉइंट पास करवा देना है, दैन वैल्यूज़ पुट करो, सिंपलीफाई करो, ए दियाँ मेरे को दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इक्वेशन प्रॉपरली फाइंड करने आप इंटरसैप्ट फॉर्म वाले पुट करांगे तो मेरे को एक इक्वेशन बन जूगी। दैन ए की सैकेंड वैल्यू पुट करांगे तो मेरे को सैकेंड इक्वेशन आ जूगी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच इनटू ऑफ इंटरसैप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होंगे, जिसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आदियाँ हो, हुज सम एंड प्रोडक्ट आ 1 एंड -6 रिस्पैक्टिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसैप्शन की गल हो रही है। ठीक है जी, तो आप इंटरसैप्शन लैट करते हैं, लेट द इंटरसैप्ट बी आप लैट करनी है ए एंड बी, दो इंटरसैप्ट ले लाए। ठीक है जी, हुण गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर गिवन फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक है जी, फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो हम गिवन कंडीशन की बोल दी, द लाइन विच इनटू इंटरसैप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम कितना है 1 एंड प्रोडक्ट कितना है -6, बट इंटरसैप्शन दी ही नहीं सीगियां, तो इंटरसैप्शन आप लैट करती हैं दो ए एंड बी। ठीक है जी, जिहदे विच उन्हें की बोलिया कि जिन्हां दा सम की आ 1, तो की करता ए प्लस बी मेरे को सीगियां दो इंटरसैप्शन, उन्होंने जो मैं प्लस करूँगी मतलब सम करूँगी वो किहदे कोल आंदे पे आ 1 दे, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है जी, सैकेंड उन्हें की बोलिया एंड प्रोडक्ट किहदे कोल आ -6 दे, तो प्रोडक्ट की होंदा ए इंटू बी, वो किहदे कोल दिता है जी -6 दे। ठीक है जी, तो की हो गया ए बी इज इक्वल टू -6, इक्वेशन सैकेंड हो गई। ठीक है जी, हुण आपां इहदे विचों की है कि ए बी दी आंसरस फाइंड करने हैं। ठीक है, और फिर बाद में की बनाना है फाइंड द इक्वेशन। इंटरसैप्शन फाइंड कर जो करांगे फिर मेरे को की बनती है इक्वेशन। ठीक है जी, तो हुण देखो दो इक्वेशनस तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बना लिया। ठीक है, हुण पहले दे विच देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 उहदे विचों मैं ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँगी तो 1 एज इट इज़, पॉजिटिव का बी दूसरी साइड जाके की हो गया नैगेटिव का बी, इनू दे दो इक्वेशन नंबर 3rd। ठीक है जी, हुण आही जी मेरे को 3rd इक्वेशन आई आ, दैन इत्थे चल जाइए इक्वेशन नंबर 2 दे विच आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 2 पहलों मैं इक्वेशन 1 दे विचों ए की वैल्यू फाइंड की है, दैन फिर जो मैं ए की वैल्यू फाइंड की ना वो इक्वेशन नंबर 2 दे विच मैं पुट कर दूँगी। इक्वेशन नंबर मेरी 2 की बोल दिया ए बी इज इक्वल टू -6। ठीक है जी, ए बी इज इक्वल टू -6 और मैं ए की वैल्यू कितनी फाइंड करके हटी हाँ 1 - बी, तो ए की जगह पुट कर देने 1 - बी, तो आ वाला बी एज इट इज़ इक्वल टू -6। ये नहीं आ गई, हम आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, बी 1 मल्टीप्लाई करवाया बी, दैन -बी बी नाल करवाया बी स्केयर इज इक्वल टू -6। ठीक है जी, दैन आप की करेंगे आ वाली सारी इक्वेशन दूसरी साइड ले जाएंगे तो की बन जाएगा नैगेटिव का बी स्केयर, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव का बी स्केयर, पॉजिटिव का बी दूसरी साइड जाके नैगेटिव का बी, दैन आ तो दूसरी साइड ही पे आया -6, इधरली साइड फिर की बच जाऊगा जी 0। ठीक है जी, 0 बच जाऊगा। इन्नी टाइम समझ लगी।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ b² ਮਾਈਨਸ 3b प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ -3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਗਿਆ 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਓ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ 6 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ -3 × 2 -6। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ b ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ b -3 प्लस 2 इधरों कॉमन कर लो, अंदर की बच गया b -3 इज इक्वल टू 0। मेरे को दो फैक्टर्स किहड़े आ गए b -3 एंड b +2। ठीक है जी। एक बार आप की करेंगे b -3 ਨੂੰ 0 ਦੇ इक्वल, दूसरा b +2 ਨੂੰ 0 ਦੇ इक्वल। तो की हो गया नैगेटिव का 3 दूसरी साइड जाके पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 2 दूसरी साइड जाके नैगेटिव का 2। मतलब मेरे को v ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈल्यूज़ आ गई 2 पॉजिटिव का 3 एंड -2। ठीक है जी। v ਦੀਆਂ वैल्यूज़ आ गई। ਹੁਣ ਮੈਂ a ਦੀਆਂ वैल्यूज़ फाइंड करूँगी बिकॉज a ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ इक्वेशन 3 ਦੇ ਵਿੱਚ जब मैं b ਦੀਆਂ वैल्यूज़ पुट करा तो मेरे को a ਦਾ आंसर आ जाऊगा। यस। तो की करांगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है जी। इक्वेशन 3 ਦੇ ਵਿੱਚ v ਦੀ वैल्यू पुट करवाने हैं। तो की आ मेरे को इक्वेशन 3 की 1 a इज इक्वल टू 1 - b। तो पुट b इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। b इज इक्वल टू 3 तो ये पुट कराओ की बन गया a इज इक्वल टू 1 - 3 -2। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को -2। ठीक है जी। हुण फिर b की वैल्यू पुट करवा दो ये। ठीक है जी। पुट नैक्सट b की वैल्यू कितनी सी -2। तो पुट के करवानी है a इज इक्वल टू 1 - b दे विच। तो -b की हो गया -2। तो की बन गया a इज इक्वल टू 1 -+ 2 a इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। दूसरी वैल्यू a की केड़ी आ गई 3। पुट के करवाना सी a इज इक्वल टू 1 - b दे विच ना। तो 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू कितनी है -2। तो उत्थे की पुट करता -2 माइनस प्लस a की नैक्सट वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 3। ठीक है जी। a की नैक्सट वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 3। इन्नी गल समझ लगी। हुण मेरे को 2 वैल्यूज़ a दियां आ रही और 2 ही वैल्यूज़ b दियां आ रही ने। ठीक है जी। वी हैव जो मेरे को a की वैल्यू कितनी आ रही है -2, a की वैल्यू कितनी आ रही है -2, उदों b की वैल्यू कितनी सी 3। ठीक है जी। एंड जो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, उदों b की वैल्यू आप कितनी पुट की सी -2। ये है गया। दैन इक्वेशन ऑफ लाइन्स अपन की बोल दियाँ इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर जो आप पिछे पढ़ के आए हैं कि x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। हुण ये a और b दी वैल्यूज़ पुट करते हैं। फर्स्ट आपने पुट करो x/a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस y/b b की वैल्यू कितनी है जी 3 इज इक्वल टू 1। एक आ गई। एंड आपनिया वैल्यूज़ ये पुट करो x/a की वैल्यू कितनी है जी 3 प्लस y/b की वैल्यू कितनी है जी -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। हुण आप इत्थे तो लाइन्स किद्दां बनाउणियां एलसीएम लैके लाइन्स बनाने हुन्ने आ। ठीक है। तो की हो गया x -2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 एंड x/3। ठीक है जी। प्लस माइनस -y/2 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व आउट करो दोनों लाइन्स नो, एलसीएम लो। एलसीएम लेके कितना आ रहा है फिर मेरे को 6 माइनस द 6। ठीक है जी। 3x दैन माइनस द 2y इज इक्वल टू 1। दैन इधरली साइड की आ रहा है अगेन पॉजिटिव द 6। ठीक है जी। तो फिर की आ रहा है 2x - 3y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 3x - 2y इज इक्वल टू -6 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। सारी इक्वेशन एक साइड पर रख लो। 3x - 2y -6 इधर आन के पॉजिटिव द 6, दूसरी साइड की बच गया 0 एंड 2x - 3y पॉजिटिव द 6 तीसरी साइड आन के
नेगेटिव का 6, दूसरी साइड की बच गया 0। और उन्होंने फाइंड की करन क्या सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइनस। आप फाइंड इक्वेशनस फाइंड करते हैं कि लाइनस दियाँ, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है कि गया किमें। फस्ट उन्होंने गिवन किया सी कि इंटरसैप्शन आ दो जिन्हों का प्रोडक्ट कितना है -6 और सम कितना है 1। तो सम आप 1 रखा, प्रोडक्ट -6 रखा। फस्ट इक्वेशन चो आप ए दी वैल्यू फाइंड करती, उन्होंने फिर आप सैकेंड इक्वेशन च पुट करके सिंपलीफाई करके फैक्टर्स ले लाए। फैक्टर्स के विचों मेरे को बी दी 2 वैल्यूज़ आईयां और वही बी दी वैल्यूज़ ना आप इक्वेशन थर्ड के पुट करके ए दी 2 वैल्यूज़ फाइंड करतियाँ, ठीक है जी। फिर इक्वेशन ऑफ लाइनस फाइंड करनी सी आप लिखी, दैन वो ए और बी दी वैल्यूज़ दोनों साइड पुट करी गए, दैन फिर LCM लिया, दैन मेरे को 2 इक्वेशनस आ गई, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स देते हैं, डिवाइड्स इनटू द रेशो 1 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। परपेंडिकुलर मतलब फस्ट की है कि मेरे को एक लाइन आ, आप लाइन ले ली AB जिहदे पॉइंट्स की आ A दे 1 0 दैन दूसरा B दे 2 3, ठीक है जी। वो उत्ते एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा, ठीक है, जिन्होंने आप नाम देता C और D। एंगल कितना हो गया फिर परपेंडिकुलर का 90 डिग्री। हुण रेशो कितनी गिवन है 1n, ठीक है जी। तो रेशो कितनी होगी मेरे को 1 और n। हुण देखो हाँ तो हो गया A एंड B का पॉइंट भी मिल गया मैनू, दैन की परपेंडिकुलर भी हो गया। हुण फाइंड की करना आप फिर एक D का रह गया, वो भी तो पॉइंट कुछ ना कुछ होएगा ही ना, D का पॉइंट भी तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही। हुण स्लोप भी निकलेगी ये विच, ठीक है जी, बिकॉज लाइन के पॉइंट्स दिते हुए आ तो वो रेशो भी दी हुई है और पॉइंट भी आ। देखो तो आप करांगे पहलों की कि लैट CD बी द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सैगमेंट जॉइनिंग AB, मतलब AB तो मेरा किहड़ा परपेंडिकुलर आ रहा C और D, जिहदे A दे पॉइंट्स और B दे पॉइंट्स मेरे को गिवन आ, ठीक है जी। तो D दे पॉइंट्स तुसीं किद्दां फाइंड कर सकते हो, सैक्शन फॉर्मूला लगा के। तुहाडे कोल सैक्शन फॉर्मूला च किंदा M1 और M2। M1 मेरे को 1 आ, M2 कितनी है जी N, दैन X1 और X2 पॉइंट्स होंगे आ, दैन Y1 एंड Y2 पॉइंट्स होंगे आ। X1 कितना हो गया 1, X2 हो गया 2, दैन फिर की हो गया Y1 0, दैन Y2 3। सैक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सैक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सैक्शन फॉर्मूला की बोलता है X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M प्लस 1 M2। वैल्यूज़ पुट कर दो सारियाँ, की हो गया 1, X2 की वैल्यू कितनी है जी 2 प्लस M2 कितना N, दैन X1 की वैल्यू कितनी है 1, तो की हो गया जी 1 प्लस N। ऊपर वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस N अपॉन 1 प्लस N, X की वैल्यू मिल गई। सेम Y का फॉर्मूला पुट करके आही वाला, ठीक है जी। वो Y का कॉन्सैप्ट जो पुट करांगे सैक्शन फॉर्मूले तो मेरे को Y के किहड़े कोऑर्डिनेट्स आए 3 अपॉन N प्लस 1, ठीक है जी। 2 वैल्यू आ गए, मतलब D दे मेरे को X और Y इत्थे होने चाहिए सी, तो D दे पॉइंट किहड़े आ गए मेरे को, D दे पॉइंट्स मेरे को आ गए X Y दे N प्लस 2 अपॉन N प्लस 1 X का, ठीक है जी। दैन Y का कितना आ गया 3 अपॉन N प्लस 1। हुण आ गया स्लोप ऑफ AB लाइन, ठीक है जी। AB लाइन की स्लोप किद्दां फाइंड करी दी है, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा पिछे आपां किहड़ा फॉर्मूला पढ़ के आए सी Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, अगर 2 पॉइंट्स होण तो। हुण 2 पॉइंट्स ही पुट कर दो, Y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस Y1 की कितनी है 0, X2 की वैल्यू कितनी है जी 2, दैन माइनस 1, तो मेरे को स्लोप कितनी आ गई 3 अपॉन 1। स्लोप ऑफ AB लाइन कितनी आ गई जी 3 अपॉन 1, ठीक है जी। हुण परपेंडिकुलर की स्लोप की सी उन्होंने दस्सिया सीगा, परपेंडिकुलर की स्लोप वो ओपोजिशन च चले जाओगी, स्लोप ऑफ CD ऑपोजिट चले जाऊगा और ऑपोजिशन च जा रही है तो नैगेटिव दी जाऊगी, तो की हो गया जी मेरे को 1 अपॉन 3। अगर मेरे को जी स्लोप AB लाइन की है सीधी लाइन की है 3 अपॉन 1 आ, तो वो परपेंडिकुलर की लाइन ऑपोजिट चले जाऊगी विद माइनस, तो की आ जाऊगा 1 अपॉन 3, नाल की आ जाना मेरे को माइनस। तो AB का तो पॉइंट पता है, हम इक्वेशन आप CD की फाइंड करनी सी। इक्वेशन ऑफ CD किस तरह का फॉर्मूला पिछे की पढ़िया y माइनस Y1 इज इक्वल टू 1 माइनस M, ठीक है जी। और कि नाल पढ़िया सी X माइनस X0 लिख लो, क्योंकि Y1 और Y2 तुसी नाम दिते हुए हैं, ठीक है जी। Y माइनस Y0 X माइनस X0, ठीक है जी। और जोड़े B के पॉइंट्स उन्होंने X0 Y0 ही दे दो, क्योंकि आ तो X1 Y1 X2 Y2 X0 Y0। इक्वेशन ऑफ CD लाइन आ बोल दिया, तो वैल्यूज पुट करो। Y तो मेरे को है ही नहीं, तो Y एज इट इज़ माइनस Y0 की वैल्यू कितनी आई है 3 अपॉन N प्लस 1,
ਔਰ ਸਲੋਪ ਆਫ ਸੀ ਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ -1/3, ਦੈਨ ਐਕਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ n+2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n+1। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ट्राई करके देखना है सारे ने, मैं देखना कि थानू इक्वेशन बनानी आई सॉल्व आउट करके, जिस तरह मैं आ सिंपलीफाई करके इक्वेशनस बना रही हूँ, ठीक है जी। ट्राई करियो।